ये वो धरती है जहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, जहाँ दुनिया का पहला लोकतंत्र जन्मा। लेकिन आज यही बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? क्यों यहाँ का बच्चे किताबों की जगह फावड़ा उठाते हैं? क्यों यहाँ की माएँ बाढ़ में बहते अपने बच्चों का सब ढूंढती है? और ये बिहार का पिछड़ेपन का कारण जानने वाली दर्दनाक सच्चाई है। 15 साल तक सिस्टम पर कब्जा करके कुछ नेताओं ने हमारे भविष्य को लूट लिया। शिक्षक का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नौकरियां सिर्फ सिफारिश से ही मिली। हमारे बच्चे को स्कूल में शिक्षा नहीं, पर नेताओं की बंगले पे करोड़ों की जमा हो गए। ये हर साल कोसी नदी हमारे सपने बहा लेकर जाती है। जिन खेतों में अनाज उगना था वहाँ लाशें तैरती है। सरकारी वादे सिर्फ कागजों पर है। बाढ़ राहत का पैसा नेताओं की जेब में है। हम प्रकृति से नहीं, उन हाथों से लड़ रहे हैं जो बांधों की मरम्मत के पैसे खा गए हैं। धरती ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिया, आज वहाँ 70% स्कूल में शौचालय तक नहीं है। शिक्षक भी गायब है, किताबों भी गायब है, पर सपने वो भी गायब है। क्योंकि जब 12 साल का बच्चा पढ़ने की जगह ईंट ढोता है तो समझ जाइए हमारी पूरी पीढ़ी को जानबूझकर अंधेरे में धकेल दिया गया है। सुबह पटना स्टेशन पर सैकड़ों माएं अपनी बेटों को विदा करती है। उनकी आंखों में सवाल होता है कि क्यों मेरा बेटा दिल्ली मुंबई मजदूरी करेगा, क्योंकि उसके लिए बिहार में जगह नहीं। हमारी युवा पीढ़ी राज्य छोड़कर भाग रही है क्योंकि वहाँ उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निराशा मिलती है। यहाँ वोट जाति के नाम पर बेचे जाते हैं। नेता हमें गरीब बनाए रखना चाहते हैं ताकि हम उसके वोटों बैंक बने रहे। सड़क बनाने का टेंडर नेताओं की भाई को मिलती है। बिजली की सप्लाई नेताओं की गांव में होता है। आम आदमी तो सिर्फ चुनाव के दिन काम आती है। लेकिन याद रखो, जिस धरती ने चाणक्य पैदा किए हैं वो मरती नहीं। जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया है वो हारती नहीं। हमारे युवा की आंखों में अब भी सवाल है, कब तक सहेंगे? कब वक्त है जागने का, शिक्षा लेने का, आवाज उठाने का? क्योंकि बिहार का भविष्य हमारे हाथों में ना, उन नेताओं के हाथों में है जिन्हें उन्होंने हमें लूटा है। हाँ, चुनौती बड़ी है, लेकिन 2005 के बाद सड़कें बनी है, शिक्षा में बदलाव आया है। अब हमें चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, युवा को रोजगार और सबसे बड़ी बात जाति की भेड़िया तोड़कर एकजुट होने का साहस। क्योंकि जब बिहार जागेगा तो भारत की किस्मत बदलेगी। जय बिहार, जय हिंद।